भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। यह एक असाधारण शक्ति है जिसका उपयोग सावधानी और संयम से किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि राज्य में राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार का शासन। इस दौरान राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है या निलंबित रखा जा सकता है और राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य सीधे राष्ट्रपति द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त राज्यपाल द्वारा संचालित किए जाते हैं। यह कदम तब उठाया जाता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करने में विफल रहती है या कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ होती है। राष्ट्रपति शासन एक अस्थायी व्यवस्था है और इसे एक बार में 6 महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रखा जा सकता है। हालांकि इस अवधि को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है अगर संसद में इसे मंजूरी मिल जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें यह लगे कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्य करने में असमर्थ है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ऐसी कई परिस्थितियां हैं जिनमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में चुनाव के बाद कोई भी दल सरकार बनाने में सक्षम नहीं होता है, या यदि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन या कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति के कारण काम करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी राज्य में आंतरिक अशांति, बाहरी आक्रमण या प्राकृतिक आपदा जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है और राज्य सरकार उससे निपटने में असमर्थ होती है, तो भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का कानूनी आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में निहित है। हालांकि इसके राजनीतिक पहलू भी हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन का उपयोग अक्सर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को नियंत्रित करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जाता रहा है, खासकर तब जब केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं। यह संघीय ढांचे के लिए एक चुनौती है और इससे केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में राष्ट्रपति शासन के अत्यधिक उपयोग पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र सरकार को सलाह दी है कि इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति शासन के कई उदाहरण हैं। 1951 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तब से यह कई राज्यों में कई बार लागू किया जा चुका है, जिनमें केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं। हाल के वर्षों में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जिससे राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। राष्ट्रपति शासन को लेकर जनता की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। जहां कुछ लोग इसे राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए एक आवश्यक कदम मानते हैं, वहीं अन्य इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मानते हैं।